हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, वाइफ को कितना मेंटेनेंस या फिर कितना एलिमनी मिलेगा। ये सवाल हर एक पुरुष और महिला का होता है। महिला का इसलिए होता है क्योंकि वो केस करती है, उसको पैसे चाहिए, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई मुझे कितना मेंटेनेंस मिलेगा या डिवोर्स के बाद मुझे कितना एलिमनी मिलेगा। और पति के दिमाग में इसलिए रहता है कि भाई उसे पैसे देने हैं। तो अगर पत्नी ने झूठे केसेस कर रखी है, ऊपर से पैसे की डिमांड भी कर रही है और डिवोर्स के बाद चाहती है कि उसे एलिमनी भी मिले, तो फिर कितना मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा या फिर एलिमनी कितना देनी पड़ेगी। तो इसी बेस पे आज मैं बात करूंगी, सुप्रीम कोर्ट की 8 गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि भाई मेंटेनेंस या एलिमनी कितनी देनी पड़ती है। तो देखो, मेंटेनेंस रहा, आपको पता है एलिमनी, दोनों ये डिफरेंट ही है। मेंटेनेंस जो हर महीने दिया जाता है, पत्नी वो लगाती है कि भाई मुझे रहने खाने पीने उस चीज के लिए दिक्कत है, जिसमें 125 या 144 बीएनएस के तहत ये लगाया जाता है। दूसरा, एलिमनी की बात की जाए, एलिमनी वो होता है जो डिवोर्स के बाद एक परमानेंट अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि जो वाइफ चाहती है और जो कोर्ट उसको दिलवाता है। तो दोनों ये अलग अलग चीजें हैं, बट है एक ही मतलब, मेन है जो पैसा कि चाहिए भाई। तो वो अलग अलग केसों में डिवाइड करते हैं। जब तक केस चलता रहेगा, जब तक मेन वाइल टाइम मुझे पैसे चाहिए, वो ये शोर दिखा देगी, तो उसके लिए मेंटेनेंस वो केस डालेगी। बाकी डिवोर्स के बाद जो भी फैसला आएगा तो उसके लिए एंड मनी। तो आज इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की कौन सी 8 लाइन गाइडेंस है जिसको देखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है। वो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही देखता है, ये नहीं कि पत्नी ने लगा दिया तो वो जो चाहेगी उस बेस पे कोर्ट अलाउ करेगा, ऐसा नहीं होता। तो कौन सी कंडीशन है, देखने के लिए वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आपके जो फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, फैमिली में है, जो सेम सिचुएशन से ऐसे पीड़ित हैं, जिनको पता नहीं है कि क्या चीजें कैसे मेंटेनेंस डिसाइड होता है, मैं एलिमनी कैसे डिसाइड होती है, किन कंडीशनों को देख के डिसाइड होती है, तो वहां तक ये वीडियो मेरी जरूर शेयर करें। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन कि कौन सी ऐसी 4 गाइडलाइंस है जिन्हें देखते हुए डिसाइड होता है। देखो, मेंटेनेंस और ये एलिमनी में ये सिमिलर ही है, जो गाइडलाइंस है, इतना कोई जैसे कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही मिलता जुलती चीजें ही होती है जो देखी जाती है। तो वन बाय वन मैं बात करती हूँ, और ना समझ में आया तो दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। तो देखो, जो फर्स्ट होता है, जब भी अभी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये परमानेंट एलिमनी का बता रही हूँ, और ये सी मिलता जुलता ही सेम मेंटेनेंस से रिलेटेड ही देखते हैं। तो फर्स्ट होता है स्टेटस ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर का स्टेटस है, दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, दोनों देखा जाएगा। फाइनेंशियली, सोशल, कि कैसा है वो, उनका रहन सहन, पहनावा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितने स्टेबल है, वो इतने नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, पत्नी ने घर रखा है, बट उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको जो लाइक मायके वालों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो डिमांड कर रही है कि भाई मुझे इतनी चाहिए, लाखों करोड़ों की डिमांड कर रही, तो वो सारी चीजें भी देखी जाएगी कि वाकई इसको जरूरत है या फिर बस उसको परेशान करने के लिए, इस वजह से सबक सिखाने के लिए मांगा जा रहा है। सेकंड है जो देखा जाता है, रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ। जैसे पत्नियां होती है ना काफी, कि जो नीड्स होती है, नीड्स को देख के ही डिसाइड होगा। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक आया था कि एलिमनी मांगी थी पत्नी ने, कि मुझे एक बंगला चाहिए, एक कोठी चाहिए, पता कौन सी कार थी वो चाहिए, 12 लाख कैश चाहिए, बहुत सारी नीड्स उसने एलिमनी में मांगी थी। तो ये सारी रीजनेबल नीड्स नहीं हुई है, ठीक है। तो रीजनेबल नीड्स को देखा जाएगा कि हाँ भाई, वाकई जो महिला मांग रही है वो पूरी तरीके से अपने पति पे निर्भर थी। हाँ, अभी उसको रहने के लिए दिक्कत हो रही है, तो उसको चलो एक कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते, खाने पीने, उसका बच्चा है उसके साथ, उसके फ्यूचर के लिए, तो उसको सब कुछ देखते हुए जो देखा जाएगा। बट जब ऑलरेडी उस महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जॉब भी कर रही है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी ठीक है, या उसके मायके वाले भी सपोर्टेड है, उनका भी बैकग्राउंड ठीक है, फिर वो इतनी मांग रही है, तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है, तो वो सिर्फ वो ये है कि अपनी जिंदगी आगे की लाइफ टाइम ऐशो आराम से गुजार सके, और या अपनी दूसरी शादी करेगी तो उस हिसाब से वो दूसरा भी सेटल हो जाए। तो वो चीजों को तो ऐसा नहीं देखा जाएगा, रीजनेबल जो नीड्स होगी उनको देखते हुए ही डिसाइड होगी। थर्ड है कि क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखी जाएगी पति पत्नी दोनों की। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब उनका क्या है, वो जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहाँ है, एजुकेशन होते हुए भी जॉब क्यों नहीं कर रही है, या वो पहले कर रही थी छोड़ दिया, या उस पति ने छोड़ दिया, दोनों की चीज ये देखी जाएगी। हमारा है फोर्थ है इनकम और एसेट।
पत्नी की ये चीजें देखी जाएगी, जैसे वो डिमांड कर देती है, बट उसका कोई जैसे कि बैकग्राउंड अच्छा है, वो जॉब कर रही है तो, और उसके नाम से या कोई प्रॉपर्टी है, उसने एफडी करवा रखी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो चीजें भी देखी जाएगी, उसके बेस पे फिर डिसाइड होगी ये एलिमनी। फिफ्थ है कि पत्नियां का क्या होता है, जब शादी के बाद ससुराल में जाती है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छे घर में शादी हो जाती है, या फिर जो भी हुआ, मिडिल क्लास भी हुआ, तो जहाँ उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उस हिसाब से वो ढल जाती है। मतलब किसी चीज की कमी नहीं होनी, आराम से, मतलब अच्छे से जिंदगी लाइफ एंजॉय करती है। तो ये चीजें भी देखी जाएगी, ये नहीं कि बाद में भाई तुम तो हमारे ससुराल आई थी इसलिए तुमने हमने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी, अब नहीं देंगे। तो नहीं, ये चीज नहीं होती। जैसे वो ससुराल में उस समय अपनी लाइफ जी रही थी, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए ही डिसाइड होगी। 6 है एनी सैक्रिफाइस। होता है ना, जैसे पत्नियां लेडी से शादी के बाद वो जैसे जॉब कर रही है, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो अपनी जॉब छोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा हो रहा है उस लिए, या कोई सास बीमार है, ससुर बीमार है घर में, या पति ही बीमार है, तो किसी ना किसी रीजन की वजह से मोस्टली ये होता है बच्चे के कारण ही अपनी जॉब को सैक्रिफाइस कर देती है, तो वो चीजें भी देखी जाएगी। 7th होता है रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर नॉन वर्किंग वाइफ। जैसे कि पत्नी, जैसे मैंने बताया, वो पढ़ी लिखी नहीं है या जॉब नहीं कर रही है, वो वाकई अपने पति पर निर्भर थी, तो जो अगर केस चल रहा है, तो जो भी उसका आने जाने का खर्चा होता है, तो कोर्ट वो भी उसको प्रोवाइड करेगी और देखेगी सारी चीजें। 8वां होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, इनकम, उसकी मेंटेनेंस, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें देखी जाएगी, क्योंकि जिससे डिमांड की जा रही है उसका भी देखना जरूरी कि उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, वो दे सकता है नहीं दे सकता, उसकी इनकम कितनी है, उस पे लाइबिलिटी कितनी है, उसके पेरेंट्स है, उस पे भाई बहन है, पेरेंट्स के मेडिकल का खर्चा है, या भाई बहन की एजुकेशन है, शादी है, या कोई रेंट पे रह रहे हैं, या हाउस लोन चल रहा है, और उसके अपने खर्चे, वो जॉब जा रहा है, उसका भी चार्ज, आने जाने का जो भी एक्सपेंस लगता है, अपने खुद के पर्सनल खर्चे, और कितनी इनकम है, तो ये सारा सब कुछ होने के बाद उसके पास कितना बचता है, क्या है, और पत्नी को वाकई कितने नीड है या नहीं है, वो सिर्फ उसको परेशान करने के लिए आई, तो ये सारी चीजें देखते हुए ही जो डिसाइड होती है परमानेंट एलिमनी। और सेम मिलता जुलता ही मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है, इसमें कुछ इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो ये चीजें ध्यान रख के करके ही कोर्ट डिसाइड करेगी कि मेंटेनेंस कितना दिया जाए या एलिमनी कितना दी जाए। तो ये 8 गाइडलाइंस है। आई होप कि आप भी जो अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हो, हस्बैंड या वाइफ, उन सबके कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, क्योंकि देखो इसमें कोई इतना कैलकुलेशन नहीं होता है कि आपने कैलकुलेशन करी, सम प्लस कैलकुलेशन माइनस कर दिया और फिर डिसाइड हो गया कि भाई इतनी मेंटेनेंस देना है या इतना एलिमनी देना है। ये सब चीजें नहीं होती, कोर्ट ये सारी गाइडलाइंस होती है, उस सबको देखता है, पति पत्नी दोनों पार्टी को, और उसके बाद फिर डिसाइड करता है कि कितना देना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में कर सकते हैं या बात कर सकते हैं कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करके। ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।